आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एनपीएस यूपीएस से 100 गुना बेहतर है। एनपीएस पेंशन आपके परिवार का जिंदगी बदल सकता है। एनपीएस पेंशन से यूपीएस पेंशन को शिफ्ट होने से पहले समझिए और इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्यों एनपीएस यूपीएस से 100 गुना बेहतर है। चलिए समझते हैं। वीडियो को जरूर संपूर्ण देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी बहुत सारे एनपीएस यूपीएस रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हैं चैनल में, चाहेंगे तो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी जो डिस्कशन का मुद्दा हमारा है, क्यों एनपीएस यूपीएस से 100 गुना बेहतर है, इसमें क्या क्या बेनिफिट दिया गया है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1/4/2025 से आपका जो शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अर्थात आप लोग एनपीएस से अगर यूपीएस जाना चाहते हैं तो आप लोग ऑप्शन फॉर्म देकर एनपीएस से यूपीएस शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, ढेर सारा वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो कंपैरिजन करके हम लोग देखे हैं क्यों एनपीएस और यूपीएस बेहतर है। ठीक है, तो पहले होता है फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन होता है बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, अर्थात जो एम्प्लॉय होता है अगर रिटायरमेंट के पहले उसका डेथ हो जाता है तो फैमिली पेंशन में क्या सिस्टम है, एनपीएस और यूपीएस में कौन सा बेहतर है होगा। और उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद डेथ करता है तो उसमें क्या क्या बेनिफिट, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, एनपीएस में बेनिफिट ज़्यादा है और फिर यूपीएस में बेनिफिट ज़्यादा है। उसके साथ साथ कंपैरिजन और भी किया गया है रेजिग्नेशन में। ठीक है, आप लोग अगर रिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर रिजाइन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन के बाद, अर्थात अगर रेजिग्नेशन करते हैं तो किस में ज़्यादा बेनिफिट है, एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट है या फिर यूपीएस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। वीडियो को संपूर्ण देखने से आप लोगों को आइडिया फुल हो जाएगा कौन सा बेहतर है, कौन सा आपके लिए चूज करना ठीक है। तो पहले तो आप अगर एम्प्लॉय डेथ करता है रिटायर्ड होने के बाद, अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड होने के बाद डेथ करता है तो यूपीएस पेंशन स्कीम में क्या सिस्टम है। अगर एम्प्लॉय डेथ करता है तो यूपीएस पेंशन स्कीम में आपका जितना पेंशन अमाउंट होता है उसका जो फैमिली पेंशन अमाउंट कितना होता है, आपका अगर यूपीएस में पेंशन अमाउंट 1 लाख होता है तो उसका 60% जो अमाउंट होता है आपके सब्सक्राइबर को दिया जाएगा। ठीक है, रिसीविंग बिफोर डेथ, अर्थात आपका जो रिटायरमेंट टाइम में आपका जितना यूपीएस का पेंशन अमाउंट बनता है उसका 60% ओनली आपका जो लीगली वेटेड स्पाउस होगा, लीगली वेटेड स्पाउस को आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें और किसी को नहीं मिलता है यूपीएस में। एनपीएस में पेंशन में क्या क्या सिस्टम है ना, एनपीएस पेंशन में सिस्टम, अगर आप लोग एनपीएस में रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद अगर एम्प्लॉय का डेथ होता है तो उसमें आपका जो किसको किसको पेंशन देने की प्रावधान है ना, स्पाउस, मदर, फादर ऑफ द सब्सक्राइबर। उसके साथ साथ आपके जो चिल्ड्रन होते हैं, सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक भी पहुंच सकता है, लीगल हायर्स तक भी आपका फैमिली पेंशन जो है पहुंच सकता है अगर आप लोग एनपीएस में रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि आप अगर आपका कॉर्पस 5 लाख के नीचे है तो एट ए टाइम मिल जाएगा, अगर 5 लाख से ऊपर है तो 80% एन्युटी परचेज किया जाएगा, 20% लमसम का आकर में दिया जाएगा, और ये बहुत सारा उसमें बेनिफिट रहता है। तो यूपीएस एनपीएस के तहत ये गया। और दूसरा पॉइंट आ गया क्या, फैमिली पेंशन सिस्टम क्या है, अगर रिटायरमेंट के पहले एम्प्लॉय का डेथ होता है, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के पहले अर्थात इन सर्विस में रहने टाइम अगर डेथ होता है तो यूपीएस में क्या प्रावधान है, एनपीएस में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यूपीएस में पेंशन में वही सेम जिनस है, वही सेम प्रोसेस है, वही सेम बेनिफिट है। जैसे कि अगर government employee dies before retirement, their legally wedded spouse receive a family pension of 60% of pension amount। अर्थात जो डिसीस्ड एम्प्लॉय होता है, जिस महीने जिस वक्त वो डिसीस्ड करता है अर्थात एक्सपायर करता है, उस टाइम उसका जो पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन किया जाएगा, पेंशन अमाउंट जितना होगा उसका 60% उनके स्पाउस को मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो स्पाउस होगा उसको फैमिली पेंशन में 60% मिल जाएगा, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद मिलता था। जितना पेंशन अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा उसका 60% उसके स्पाउस को मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएस पेंशन स्कीम में। वैसे ही एनपीएस पेंशन स्कीम में क्या होगा ना, एनपीएस पेंशन स्कीम में हमारा जो प्रावधान है इसमें 2 प्रकार का प्रावधान है। एक होता है
फैमिली पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स, यही वो सिस्टम है, अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। अर्थात अगर आप लोग एनपीएस में इन सर्विस डेथ करते हैं, अगर आप लोग एनपीएस में इन सर्विस डेथ होता है, अर्थात एम्प्लॉय रिटायरमेंट के पहले डेथ करता है, तो उसके लिए ऑप्शन फॉर्म एक रहता है, वो चूज कर सकता है कि वो एनपीएस में जाना चाहता है या फिर ओपीएस में जाना चाहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अर्थात एनपीएस पेंशन में अगर आप इन सर्विस डेथ करते हैं तो ओपीएस पेंशन फैमिली पेंशन लागू कर सकते हैं, जो कि सबसे बहुत बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय एनपीएस में जाना चाहता है तो भी वो बेनिफिट अकुमुलेट कर सकता है, जितना आपका पेंशन होगा अकुमुलेट कॉर्पस के हिसाब से आपका पेंशन दिया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट हैं, डेथ ग्रेचुइटी, लिव एनकैशमेंट, बेनिफिट्स ऑफ सीजी, जीआईएस, सीजीएचसीएच, इसके ऊपर भी फिलहाल वीडियो अवेलेबल है चैनल में, आप लोग चाहेंगे तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग पता लगाइए कौन सा बेहतर है। उसके साथ ये गया हमारा क्या, न डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होने से पहले रिजाइन करता है, अर्थात इफ यू रिजाइन बिफोर रिटायरमेंट अंडर यूपीएस यू वोंट रिसीव यूपीएस बेनिफिट्स, अर्थात यूपीएस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, अर्थात जो 18.5 का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो गवर्नमेंट देता था 18.5% का, उसको कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके साथ साथ आपका जितना आपका जो कॉर्पस अमाउंट हुआ होगा उसका जो विड्रॉल रूल्स है वो भी एनपीएस के तहत आ जाएगा, अर्थात एनपीएस यूपीएस टर्न हो जाएगा किसके तहत, ना एनपीएस के तहत टर्न हो जाएगा। अर्थात यूपीएस में आप लोग जितना बेनिफिट पाएंगे, कितना पाएंगे, ना एनपीएस में जितना होता था यूपीएस में भी आप लोगों को उतना ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से और भी थोड़ा कम सकता है यूपीएस में। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, यूपीएस से फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा एनपीएस से, ऑटोमेटिक शिफ्ट होएगा, कैसा क्या प्रोसेस है अभी तक क्लियर कट कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग रिजाइन करना चाहते हैं यूपीएस में तो आपका क्या क्या बेनिफिट है, एनपीएस में रिजाइन करना चाहते हैं क्या क्या बेनिफिट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट होना अगर आप लोगों को है तो अच्छे से रिसर्च करिए, किसके लिए बेहतर है, किसके लिए बेहतर नहीं है, आपका ग्रेड पे कितना है, आपका सैलरी कितना आता है, कितने साल की सर्विस है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोगों को एनपीएस से यूपीएस शिफ्ट करना है, अदरवाइज आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपका यूपीएस का पेंशन अमाउंट भी घट सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हमारा वीडियो अवेलेबल है एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड, चैनल के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो क्लियर कट देखकर रिसर्च भी कर सकते हैं। धन्यवाद।